ये सत्संग क्या है, इस रहस्य को लोग जान जाएंगे, दुनिया में सारा काम को छोड़कर सत्संग के तले आएंगे। क्योंकि जलाने वाला भी मिलना चाहिए और सुनने वाला भी मिलना चाहिए, तब पता चलेगा। यह वही कलश है, ये सत्संग परमात्मा की भक्ति रूपी बीज का अमृत फल है। सत्संग क्या है? परमात्मा की भक्ति रूपी बीज का यह अमृत फल है। यह कई शाखाओं को पार करके यहाँ आया है। उदाहरण में आइए, आम का एक ऊंचा पेड़ है, ऊंचे पेड़ में ऊंची डाल लगी हुई है, उसमें कच्चे और पक्के आम लटक रहे हैं। अगर कच्चा आम बहुत दूरी से जमीन पर गिर जाए तो कड़ी मिट्टी होने के कारण आम के जिस भाग में चोट लगेगी आप देखेंगे वह भाग पकेगा नहीं, वह गट्ठर हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठिठुर जाएगा, सड़ जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। आम पकने के बाद उसके छिलके कमजोर हो जाते हैं, पतली हो जाती है। बहुत ऊंचाई पर से अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आम गिर जाए, मिट्टी वहां की कड़ी हो तो छिलका फट जाएगा, गुद्दा गुठली सब बिखर जाएंगे, वह फल खाने योग्य नहीं रहेगा। अर्थात डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर कोई दूर से फल आ जाए वह खाने योग्य नहीं रहता है। तब क्या करना पड़ेगा? आधार का अवलंबन लेना पड़ेगा। हम लोग के देहात में आधार है, या तो जाल पर नेट पर उस आम को गिराइए, नेट पर गिरेगा तो न चोट लगेगी, न फटेगा, न सड़ेगा। या जाबी में तोड़कर धीरे धीरे लुढ़काकर नीचे गिराइए, तब भी न चोट लगेगी, न फटेगा। या तने के माध्यम से लुढ़काकर गिराइए। अगर तीन माध्यम में कोई भी माध्यम लेते हैं वो आम सड़ेगा, फटेगा नहीं। ये अमृत फल को कितना माध्यम मिला है यहाँ आने में? भगवान विष्णु की शाखा से टपका, ब्रह्मा की शाखा में अटका, पहला आधार मिला। ब्रह्मा की शाखा से टपका, नारद की शाखा में अटका, दूसरा आधार मिला। नारद की शाखा से टपका तो वेद व्यास के शाखा में अटका, तीसरा आधार। वेद व्यास की शाखा से टपका, सुखदेव मुनि की शाखा में अटका, चौथा आधार। सुखदेव मुनि की शाखा से टपका तो राजा परीक्षित के शाखा में अटका, पांचवा आधार। अब परीक्षित की शाखा से जब टपका, सारे संत महात्माओं में इसका प्रचार प्रसार, यही अमृत फल है। 6 आधार मिला। विचार किया गया, आम के फल को अगर एक आधार मिल जाए, जाबी का या जाल का या तना का, वो सड़ता फटता नहीं है। जिस फल को ये 3 दिनों तक हम लोग बैठकर खाएंगे यहाँ, ये फल में 6 आधार मिला है। तो विचार करिए, ये फल कभी सड़ने और फटने वाला है? जिसको एक आधार मिल जाए वो सड़ता फटता नहीं है, इसको 6 आधार मिला है। इसे शाश्वत रहने वाला फल है, जिस फल को आप खाने के लिए आए। इसमें शाकर, वैष्णव, दीक्षित, अदीक्षित सबको इस फल को खा सकते हैं। छूटान सबके लिए छूट है, किसी को बंधन नहीं है। ये नहीं केवल सत्संगी लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। दूसरे तरफ चलिए, दुनिया में जितना पक्षी देखते हैं, सभी पक्षियों में से सबसे पालकी पक्षी है तोता, पैरो, जिसको सुगा कहते हैं। उसकी क्या परख है? तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो शहद के तरह मीठा है। और सब पक्षी की गारंटी नहीं है, और सब पक्षी खट्टे फल में भी चोट लगा सकती है, लेकिन तोता जब भी चोट लगाएगा तो मीठा फल। तोते की लगी चोट से जब फल गिर जाए, आप उसको स्वाद लेकर देखिए, शहद के तरह मीठा होगा। चाहे आम में चोट लगाए, कटहल में लगाए, जामुन में लगाए, लीची में लगाए, सफेदा में, जिसमें भी तोते की चोट लग जाए वह फल शहद के तरह मीठा होगा, वह खट्टा हो नहीं सकता है। इस बात की फुल गारंटी है। तो जिस फल को हम लोग खाने आए हैं, इस फल में किसकी चोट लगी है? शुक ऋषि की, सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि कौन है? जब सदाशिव जी माता सती को अमरनाथ गुफा में वो अमर कथा सुना रहे थे, तो सती सोते सोते ये सुनते सुनते सो गई तो उसकी आंखें बंद हो गई सती की। तो आंखें बंद हो गई
तो सुग्गी एक अंडा कोटर में दी थी, अंडा में चूजा था, वही सुन रहा था। सोचा अमर कथा पूरा सुने नहीं, अमर कैसे हो जाएंगे। वो चूजा, वो अंडा प्रस्फुटित हुआ, उससे चूजा निकला, और उससे जो चूजा निकला वही हुकारी देने लगा। सारी कथा को वो सुन लिया, अमर कथा। वही आगे चलकर सुखदेव मुनि बना। तो वही सुख ऋषि की वाणी है। राजा परीक्षित को जब सिंगी ऋषि श्राप दे दिया, श्रामक मुनि का पुत्र सिंगी ऋषि, कि जिस तक्षक को, मरा हुआ सांप को मेरे पिताजी गले में आपने लपेटा है, जिसने भी लपेटा है ये तक्षक आज के 7वां दिन उसको डसेगा, तो इसीलिए अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु होगी, या तो वो नरक में जाएगा या प्रेत योनि में जाएगा। इससे कैसे बचा जाए, सूत जी, सौनक जी, सुखदेव मुनि, सभी ऋषि, व्यासदेव जी महाराज मिलकर विचार किया कि 7 दिनों तक उनको यही सत्संग सुनाया जाए, भागवत कथा, भगवान की चर्चा सुनाया जाए। तो वही 7 दिनों तक वो भगवत कथा को सुनाया गया। तो 7 दिन जो सुना वही अमृत कथा है। तो वही सुख ऋषि है। वो कौन है सुख ऋषि? सुग्गी के अंडे से जन्म हुआ, माँ के गर्भ से ही वो सत्संग भगवान की चर्चा सुना। तेजस्वी, वजस्वी, वर्चस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी, अंतःसार में निपुण थे। ऐसे सुख ऋषि की वाणी है इसमें जो सत्संग आप सुन रहे हैं। ऐसा ही अमृत फल है। क्या है? तोते की चोंच जिस फल में लग जाए वह फल शहद के तरह मीठा होता है, और जिसमें तोते जिससे वो अंडा से उसका जन्म हुआ सुखदेव ऋषि की वाणी क्या खट्टी होगी। इसीलिए ये फल जो हम लोग खाने आए हैं, ये फल शहद के तरह मीठा है। तो वेद ऋषि कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव मुनि से इस फल को पीजिए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि प्रभु फल तो खाने की वस्तु है, आप पीने कहते हो। तो वेद ऋषि कहते हैं किस फल को खाया जाता है? जिस फल में छिलका, गुद्दा और गुठलियां पाई जाती है। और इस फल में न जिस फल को हम लोग खाने आए हैं, न छिलका है, न गुद्दा है, न गुठली है। क्या है इसमें? केवल रस ही रस भरा है, केवल अमृत रस भरा हुआ है। इस फल में केवल क्या है? अमृत रस भरा हुआ। इसलिए इसको पीजिए। तो फिर सुखदेव मुनि कहते हैं कितनी बार इसको पी लूं? तो वेद ऋषि कहते हैं मुहुर, बार बार पीजिए। तब तक इस रस को पीते रहिए, तब तक सत्संग में आकर बैठकर सत्संग तब तक सुनते रहिए जब तक कि अंदर में अमृत रस नहीं भर जाता। इसीलिए वहां पर कुंभ मेला में सत्संग सुनाया जाता है। बाबा लोग अखाड़ा लगा करके सत्संग सुनाते हैं। तब तक इस सत्संग को, तब तक सत्संग में आते रहिए, इस रस को पीते रहिए जब तक जीव को पीप का अवलंब नहीं मिल जाए। तब तक सत्संग सुनते रहिए, इस रस को पीते रहिए जब तक जीव पीप में मिलकर एक में एक नहीं हो जाता। कितना सत्संग सुनने की आवश्यकता है? आप रोज दिन दोनों समय सत्संग सुनेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, कुप्पा घाट से आप अपने गांव की ओर, बसंतपुर की ओर 4 उंगली घसकेंगे। दूसरे दिन फिर 4 उंगली। सोचिए कितना मुद्दत बीतेगा 4 उंगली आने में। कितना सत्संग सुनने की आवश्यकता है। यहाँ तो लोग सोचते होंगे कि बाबा लोग ऐसे बोलते, नहीं, बहुत सत्संग सुनने की आवश्यकता है। बार बार आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते सुनते तब आपको लाभ होगा। तो निराकरण क्या हुआ? सत्संग परमात्मा की भक्ति रूपी बीज का अमृत फल है। यह सड़ने फटने वाला नहीं है। यह शहद के तरह मीठा है। इसमें न छिलका है, न गुद्दा है, न गुठली है, केवल अमृत रस भरा है। इसलिए इस रस को पीना चाहिए। अब आपके मन